मैं इस एक वीडियो से आपका पूरा परसेप्शन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी चेंज करने जा रहा हूँ. आई एम टुडे डिकोडिंग व्हाट ट्रूली इज एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ यू कैन यूज इट टू इम्प्रूव योर लाइफ. यू शुड नॉट जस्ट यूज एस्ट्रोलॉजी टू प्रिडिक्ट लाइफ इवेंट्स. हमेशा आगे क्या होगा, मेरा करियर कैसा है, मेरी शादी कैसी है, मेरा फ्यूचर कैसा है, ये जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज मत करिए. And it is truly not about predicting the future. You know, there are 9 planets and 12 houses in your कुंडली. जो 12 घर है वो हमारे ही लाइफ के, हमारे ही कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं. और आपकी जो ओवरऑल कुंडली है वो एक रिफ्लेक्शन है आपका परसेप्शन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपका थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, उन सब का एक रिफ्लेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मून सेकेंड हाउस में है विच इज द हाउस ऑफ इनकम एंड स्पीच, तो यू आर नेचुरली वायर्ड टू बी सॉफ्ट स्पोकन और आपका इनकम सोर्सेस फ्लक्चुएट करेगा जस्ट एज द मूड ऑफ द मून ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. सो आपकी कुंडली में जो प्लैनेट जो हाउस को गवर्न कर रहा है, यू आर नेचुरली वायर्ड टू बिहेव लाइक दैट. और उसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं विच आर गुड, विच आर बैड एंड समटाइम्स एवरेज. सो ये कोई प्रिडिक्टिव टूल नहीं है. अंडरस्टैंड वेरी कॉन्शियसली व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. इफ किसी का राहु 7th हाउस में, तो वो अपने पार्टनर से, वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, उससे ऑब्सेस्ड हो जाएगा. उस इंसान को आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है. सो ये पता करना, टू कॉन्शियसली नो what I have been gifted, what I have been destined to in this life from your birth chart is the true meaning of astrology. And it is also the true remedy. यहाँ पे कोई चूरन चटनी, कोई टोटका नहीं है. मुझे पता चल गया कि मेरा सेकेंड हाउस में मून है, पर इट इज कन्फ्लिक्टिंग, ये मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है. आई हैव टू बी हार्ड स्पोकन एट माई वर्क प्लेस. तो ये कॉन्शियसली पता करना ही 50% काम हो गया. मैंने डिकोड कर लिया. ये कोई साइंटिफिक डीएनए टेस्ट, कोई साइंटिफिक टेस्ट, कोई ब्लड टेस्ट ये आपको करके नहीं देगा. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कहता हूं. अगर किसी का सैटर्न 10th हाउस में है, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, आप जाके उसको पूछो कि सक्सेस स्लो मिला, यस. यही चीज उसको अगर 21 साल या 22 साल पे पता चल गई होती, फ्यूचर नहीं बोल रहा हूं मैं कि स्लो ही मिलेगा, कि भाई माय 10th हाउस ऑफ करियर एंड प्रोफेशन इज रूल्ड बाय सैटर्न, तो मैं सैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता हूं या सैटर्न के अकॉर्डिंग आई चेंज माय लाइफस्टाइल. सो उसके प्रॉब्लम्स 90% कम हो ही जाते हैं. यू कैन नॉट चेंज योर बर्थ चार्ट, बट यू कैन कॉन्शियसली नो what aspect is governed by which planet और वो planet का significant क्या है, और उससे आप अपने लाइफ के डिसीजंस क्लेवरली ले पाएंगे. दैट इज द ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रीडिंग अ बर्थ चार्ट. आई एम रिपीटिंग that the birth chart, the 9 planets positioned in your birth chart, is a reflection of how you subconsciously think and make your decisions. इफ मार्स फर्स्ट हाउस में आ गया तो आप इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे, ये आपको पता चल गया. नाउ यू विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम. इफ आई मेक अ डिसीजन, आई हैव टू बी काम. सो डिकोडिंग योर पर्सनालिटी, डिकोडिंग योर डिसीजन मेकिंग पावर is the true meaning of reading a birth chart and knowing astrology. यहां पर कोई illogical remedies या फिर prediction of future नहीं है. It is just about decoding yourself. It is just about decoding how you are subconsciously wired and destined with the effects of planets and different houses on your decision making ability and on your behavior. Venus in the first house. The person will be obsessed of himself or herself, will be obsessed of buying luxury goods,
ये पता चल गया ना मुझे, फिर मैं सोचूं कि मेरा एक्सपेंस क्यों हो रहा है इतना. I know where do I have to control and where do I have to express. So decode yourself with astrology. Align yourself with astrology. जितने खराब प्लैनेट्स है बर्थ चार्ट में पता कर लो, जितने अच्छे प्लैनेट्स है पता कर लो, तो यू कैन डिसाइड कौन से पाथ पर चलना है, और वो पाथ पर चलने से 10x रिजल्ट्स मिलेंगे. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डिकोडिंग and if you're stuck somewhere, then decode it with the help of a birth chart with astrology. If you don't know the details, you can contact me or say any astrologer in your contact to know what aspects in your life are strong and what aspects in your life needs improvement. A lot of scams, a lot of misconceptions about astrology are going on around the world from hundreds of years after the advent of scientific inventions. But this is also a science. I can give you 9 examples of 9 planets and 12 examples of each planet in 12 different houses. And I can say, मैंने जो मून का एग्जांपल दिया आप कनेक्ट करोगे, मैं सैटर्न का दूंगा, राहु का दूंगा, केतु का दूंगा, आप कनेक्ट करोगे. Imagine the consciousness you will achieve just by decoding your true self. Don't use astrology to predict your future. वो तो unknown ही है. Use astrology to decode your true self, जो इन सब chaos में दब जाती है. Be truthful to yourself, be truthful to everyone around you. Be conscious of your decisions and use astrology with your mind. Thank you so much. If you are stuck and if you want to know more and you are unable to decide it by yourself, then reach out to me on the contact number I've dropped down in description. If you liked my perception towards astrology and you want to see such more deep insightful videos, subscribe to this channel because a lot more content is coming, and check out my shorts. Thank you.